नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बांकीपुर उपचुनाव सामने है। 30 तारीख को वोटिंग डाली जाएगी और वोटिंग के बाद 3 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी और परिणाम आएगा। लेकिन इस चुनाव को लेकर के जितना टेंशन विपक्षियों में नहीं है, उससे ज्यादा टेंशन दिख रहा है सत्ता पक्ष में। कारण ये नितिन नवीन का ये एक गढ़ रहा है, लेकिन वहां प्रशांत किशोर अपनी दावेदारी दे रहे हैं, साथ ही साथ राजद के प्रत्याशी भी हैं। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में जो एनडीए के प्रत्याशी कह लें या भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पे प्रत्याशी कह लें, उन प्रत्याशी को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक वीडियो जारी करके उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ ही जनता से अपील की कि उन्हें वोट करें। लेकिन इस बात को लेकर के जनसुराज ने एक बड़ा बयान दे दिया है और जनसुराज पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब ऐसा दिन आ गया कि नीतीश कुमार के एआई वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज एनडीए के तमाम नेता जितने भी प्रदेश अध्यक्ष है वो संयुक्त प्रेस वार्ता किए है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि हमारे पार्टी के सम्मान नेता श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी, हमारे एमएलए प्रत्याशी नीरज कुमार जी के पक्ष में मतदान के लिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों से अपील किया। उन्होंने संदेश में कहा, बिहार के विकास के लिए और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए बांकीपुर विधानसभा के एक मतदाता से अपील किया कि एनडीए के पक्ष में नीरज कुमार सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करें। और जिस तरह चारों तरफ हमारे जो अभी बैठे हैं हमारे मंच पर में सभी पांचों प्रदेश सदस्य हैं और मंच के बांकीपुर में भी तमाम आपको एनडीए घटक दल के तमाम नेता कार्यकर्ता में चट्टानी एकता दिखाई दे रही। अंदर जो है अपना रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतिहास रचने के लिए चुनाव हो रही है और इसके लिए तमाम लोग हमारे एनडीए के कार्यकर्ता लगे हुए। हम तो अपील करेंगे, हमारे सर्वमान्य नेता भी अपील किए हैं, सब लोग अपील करते हैं और जो दिखाई दे रहा है कहीं भी विपक्ष, जो विपक्ष की चर्चा हमें तो हंसी आती। आज ही सोशल साइट से मैंने सुना है कि वो लोग जो हमारे नेता के बारे में यही 25 के चुनाव में कहा करते थे कि हमारे नेता समाप्त हो जाएंगे, हमारी पार्टी समाप्त हो जाएगी, 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो आप किस मुंह से आज बाकी चुनाव लड़े? आज फिर आपने कहा है हमारे नेता के बारे में कि सोशल मीडिया पर जो नेता ने अपील किया है, माननीय सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, जो नीरज कुमार सिन्हा जी के लिए उन्होंने वोट की अपील किया है, उसके लेकर बता रहे हैं कि वो जो है गलत है। आप सोच सकते हैं कि एआई का मामला, अब तो बच्चा भी, दूसरे क्लास के बच्चा भी एआई का वीडियो और ओरिजिनल वीडियो का अंतर समझते हैं। बड़ी हंसी आती। ऐसा मूर्ख जिसका कोई वजह नहीं, जिसका कोई मैंने आप कहते हैं कि अपने स्वर का, अपने बानी का जो सगा नहीं है, तो भला जनता का क्या सगा हो सकता है? विपक्ष के नेता के बारे में आपने सुना ही, उनको फुर्सत नहीं, बिहार की जनता के लिए उनके प्रति प्रतिबद्धता नहीं। चुनाव होती है तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, चुनाव खत्म होगा लोग चले जाएंगे, कहीं भी रूप में वो पार्टी बना लेते हैं। हम तो अपील करेंगे कि जो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के अपमान करने का काम किया है, जनता तो बदला लेगी, जनता तो सबक सिखाई। ये तो हताश में बोल रहा है अगला नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो कहते थे कि 25 सीट पर हमारी पार्टी से मिल जाएगी,
जिनका जमानत जब्त हो गया, हमें पता चल गया कि हताश है, जमानत जब्त होने वाला है, इसलिए इस तरह की बात वो बोल रहे हैं। सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और जनता को बदला देगी। जनता सबक सिखाएगी, एक एक जनता जो है सबक सिखाएगी वैसे नेता को। हम तो अपील करेंगे आज जो भी मीडिया के साथी, हमारी सरकार, हमारे नेता, सब लोग विकास की बात करते हैं और विकास के लेकर हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है। हम लोग जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि जो 30 तारीख को मतदान होगा उसमें बिहार के विकास के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास धारा को मजबूत करने के लिए बाकी की जनता एक एक जनता जीतेगी और भारी अंतर से चुनाव है कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित हमारे प्रत्याशी हैं, वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से वहां के समर्थन से दिखाई पड़ रहा है। साथियों, आज बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है और हम लोग लगातार बांकीपुर में आना जाना है और कल रोड शो, और इससे पहले हम तो चर्चा भी नहीं करना चाहते। एक व्यक्ति की चर्चा इतना हो रही है जो तरह तरह का बात करते थे, लेकिन पूरे बिहार में जैसा कि बताया गया मंच से कि 98% उनके कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया, तो चर्चा में है ही नहीं है। अरे वो 5000 के नीचे सिमट जाएंगे, आप आने दीजिए 3 तारीख, वहां कोई लड़ाई नहीं है। बांकीपुर के लोग, कल हम रोड शो में थे, देख रहे थे किस तरह से वहां के लोगों की आंखों में चमक थी। और वो तो नितिन नवीन जी जो उस क्षेत्र के लाल और उस क्षेत्र का बेटा, इतने बड़े वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये गौरव, बिहार के लिए गौरव की बात है और बांकीपुर के लिए तो गौरव की बात है ही। और उनका एक अपनत्व तो है। हम देख रहे थे छोटा छोटा बच्चा, बुजुर्ग, महिला किस तरह से एक दूसरे से वो बात कर रहे थे, इशारों में दुआ सलाम आदाब हो रहा था, तो एक रिश्ता दिख रहा था, पारिवारिक रिश्ता। वहां लड़ाई नहीं है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मात्र औपचारिकता है। और आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी 2 कार्यक्रम है, एक चांदपुर बेला में है 4 बजे और दूसरा में 5 बजे है। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी भी आएंगे और आज आखिरी जो चुनाव का 6 बजे तक का समय है उसके पहले कार्यक्रम का। और मैं कह रहा हूं कि लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा कि इस बार बांकीपुर के देवतुल्य जनता एक ऐतिहासिक निर्णय लेगी। बड़े लंबे अंतराल से नीरज कुमार जी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो आपने सुना, लगातार हमले हो रहे हैं विपक्षियों पर और प्रशांत किशोर पर, साथ ही साथ राजद के जो प्रत्याशी हैं और राजद के जो तेजस्वी प्रसाद यादव आज 2 दिन से जो वोट मांगने के लिए अपने समर्थन दे रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज एनडीए के नेताओं ने कोसा और साथ ही साथ प्रशांत किशोर को, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो जारी हुए उस पर भी काफ़ी सारी बात सुनाई और पुरानी बातें उन्हें याद भी दिलाई। अब देखना होगा कि बांकीपुर जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी के अंदर इतनी खलबली क्यों है? क्या उन्हें कहीं से डर है कि प्रशांत किशोर कब्जा करेंगे बांकीपुर सीट, या फिर आरजेडी के प्रत्याशी की जीत वहां होगी? चूँकि आरजेडी के प्रत्याशी के समर्थन में तेजस्वी प्रसाद यादव 2 दिन से लगातार रोड शो कर रहे हैं, लोगों का समर्थन अपने स्वीकार कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि 3 तारीख को जब परिणाम होगा तो बांकीपुर उपचुनाव की सूरत क्या होगी और किसके सर पर विधायक का ताज सजेगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।